कल गुरु नानक हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आप कहीं ना कहीं उसमें एक पार्टी थे। अब आपको मतलब कि प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया, अब आप क्या चाहते हैं, क्यों मीडिया से आप रूबरू होना चाहते हैं? विनोद जी, मुकदमा दर्ज होना अलग चीज़ है। पूरी बात बताएं साहब। ऐसा था, मैं इस गुरु नानक हॉस्पिटल में, जो मेरी मदर थी 67 साल उनकी उम्र है, जब वो पॉजिटिव हो गई थी तो मैं इनके पास लेके आया हूँ। मैं यहाँ 2:15 बजे पहुँचा हूँ। इन्होंने पहले पैसे के चक्कर में 1 से सवा घंटा बैठा के रखा चेयर पे। उनकी हालत ख़राब होती चली गई है। मैंने हाथ भी जोड़ लिए, मेरी माँ है, इनकी हालत सीरियस है। और जो SpO2 था उस टाइम 72 आ रहा था, लेकिन 1 सवा घंटे पहले मुझे नीचे भेजा, फाइल बनवाइए, 40,000 रुपये मेरे से जमा करवाएं। फिर जब मैं वापस आया हूँ सवा घंटे बाद, माँ की हालत बहुत ख़राब थी, इन्होंने रूम तक अवेलेबल नहीं करवाया। और जब हमें रूम अवेलेबल करवाया है तो डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर की इन्होंने मेरे से कही शाम को आएंगे। माँ की हालत बिगड़ गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे से कही जी आप यहाँ से ले जाओ। जब मेरे से ये कही है तो माँ की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। जब मैं नीचे आया उस कैंपस में तो ये एम्बुलेंस सामने खड़ी है। इन्होंने मेरे से कहा हमारे पास एम्बुलेंस है और आप इसको ले लो। तो हमें चंडीगढ़ बेड मिल गया। मुझे चंडीगढ़ जाना था तो मैंने इनसे कही है भाई मुझे चंडीगढ़ लेके जाना। तो इन्होंने मेरे से 1,55,000 रुपये की मांग करी है। फिर जो और लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने इनसे कही है तो 1,20,000 में जो इनका बेटा है, जो मुझे बाद में पता चली भाई वो भी डॉक्टर है। कौन है बेटा, नाम? डॉक्टर इंद्रजीत, जो मैं तो रिश्तेदार समझ रहा था, वो भी सरदार जी हैं। बाद में मुझे पता चली है भाई वो इनके बेटे हैं और MBBS हैं। उन्होंने फिर 1,20 में हमसे सौदा डन कर दिया। मैंने कम कर दिया। 1,20 में सौदा डन हुआ, 1,55 से। सौदा किस चीज़ का डन किया आपको? एम्बुलेंस। अच्छा, आपको एम्बुलेंस 1,20,000 रुपये देने हैं और आपको यहाँ से लेकर के चंडीगढ़ तक का रास्ता तय होगा उसके मरीज के साथ। फिर मैंने उनसे ये पूछा इसमें कोई डॉक्टर अटेंडेंट है? तो कह रहे नहीं जी, अगर वो है तो आपको 2.5 लाख देने पड़ेंगे जी। लेकिन 2.5 लाख की मेरी देने की क्षमता नहीं थी। मैं यहाँ से नॉर्मल एम्बुलेंस है, इसमें 1 स्ट्रेचर है और 2 सिलेंडर लगे हुए हैं। फिर मैंने कहा जी आप लेटाओ पेशेंट को, कह रही हमें एडवांस पैसा चाहिए, रसीद हम देंगे नहीं जी आपको। फिर मैंने, मेरे भाई साहब हैं पीयूष चौहान जी, इनके पास फ़ोन किया है। मैंने कहा जी पैसे लेकर आओ फटाफट, मम्मी की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई है। ये हर्ष सिंगला जी के वहाँ बैठे थे शॉप पे। इन्होंने हर्ष सिंगला जी से पैसे लिए और ये दोनों भाग के यहाँ आए और इनको यहाँ पैसे गिनवाएं। 1,10,000 रुपये ने गिनवा लिए थे, 10,000 रोक लिए थे। फिर हम यहाँ से लेके गए और हालत ये है विनोद जी, जब हम सोनीपत पहुँचे तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था ऑक्सीजन का। इनके जो ड्राइवर हैं उन पे सिलेंडर बदलना नहीं आता। आधा घंटा ख़राब हुआ और मदर और सीरियस हो गई। तो इन्होंने तो लूट मचा रखी है। जब गवर्नमेंट के आदेशों की खुलेआम धज्जी उड़ा रहे हैं, ना कोई बोर्ड लगा रखा है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने खुद इस पर गुरु नानक अब मिटाया शायद। चारों तरफ मेरे पास फुटेज हैं, चारों तरफ गुरु नानक लिख रही है, कैंपस में अंदर खड़ी है, थर्ड पार्टी के नाम है। अब अपने एम्प्लॉई है कोई इनका, ना भेड़चंद नाम का, नेत्रपाल नाम का, वो कह रहा जी मेरी एम्बुलेंस है। अगर उसकी एम्बुलेंस तो एम्बुलेंस बाहर खड़ी होनी चाहिए कैंपस में। आज भी कैंपस में खड़ी है एम्बुलेंस। तो चलिए, आपने कहा 1 लाख, फिर आप लोगों ने 1,20,000 रुपये दिए? 1,10,000 दिए आपने जी। वो कैमरे में रिकॉर्ड होंगे इनके, अगर आपने पैसा दिया सबके सामने? मैंने पुलिस कंप्लेंट के साथ एक एप्लीकेशन दी पुलिस को जी, इनकी CCTV फुटेज ली जाए और जो बीच वाली लॉबी है जहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है इसका आके इनकी फुटेज निकाली जाए। मैं बात करता मिल जाऊंगा, लेकिन पुलिस की मुझे नहीं पता आज तक उन्होंने ली है कि नहीं ली है। अच्छा, नहीं चौहान साहब, आपके पास कोई कॉल आई थी क्या इनकी? उस दिन का रिकॉर्ड है आपके पास? देखो, कॉल रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में है नहीं। अगर होती तो मेरी ड्राइवर से भी, क्योंकि मैं जब पेमेंट लेने के लिए आया तो मैंने यहाँ फ़ोन करा था। पेमेंट आपने दी है, इन्होंने दी है? पेमेंट मैंने दी थी। एक सेकंड, पेमेंट चलिए आप एक बार देख लीजिए। आप लोगों को एक एम्बुलेंस बाहर दिखाई दे रही होगी। वकील साहब ने एक आरोप लगाया कि एम्बुलेंस किसी प्राइवेट आदमी की, ना कि हॉस्पिटल की। ऐसे ही है वकील साहब? हॉस्पिटल की है। अच्छा, हॉस्पिटल की। आप हॉस्पिटल की, ये कह रहे हैं प्राइवेट आदमी की है। चलिए कोई नहीं, हॉस्पिटल की है। वैसे एक देखा जाए और अभी हमारे देखने तो देखा जाए वैसे कमर्शियल व्हीकल है। सबसे बात ये है कि आप अगर आप गौर से देखेंगे HR 29 कुछ नंबर है इसका, और प्राइवेट नंबर दिखाया जैसे पर्सनल गाड़ियों का होता है उस तरीके से कमर्शियल व्हीकल अगर होगा तो उस पर पीली प्लेट होगी। जहाँ तक है, ज़्यादा हमारे संज्ञान में इस चीज़ को है लेकर के है नहीं क्या एम्बुलेंस पे पीला होना चाहिए या वाइट होना चाहिए। ये चलो सरकारी मामला है, वो खुद तय करेंगे। जी आगे बता रहा हूँ सर, क्या करें? पैसे बताओ जी। 1,10,000 रुपये हमने उसे दिए। नेत्रपाल में आके लाए, 10,000 रुपये होल्ड पे रख दिए थे कि रास्ते में कोई दिक्कत ना आवे, क्योंकि रास्ते में गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया था और उसे लगाने में भी दिक्कत आई थी। हमें ये टेंशन थी कि बस हमारा पेशेंट ठीक ठाक चंडीगढ़ तक पहुंच जाए। 1,10,000 रुपये मैंने अपने हाथ से दिए हैं।
ठीक है सॉरी। चलिए रावत साहब, अब आप ये बता दीजिए कि आप अब इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि देखिए प्रशासन ने अपना अच्छे तरीके से काम किया है। विनोद जी, प्रशासन ने काम बहुत लेट किया है। मैंने 9 तारीख को एप्लीकेशन दे दी थी। डीसी साहब ने मेरे एप्लीकेशन के बाद एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में सरकार की कमेटी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल मलिक उनको शामिल कर लिया, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो तो खुद प्राइवेट है, वो कैसे सरकार की कमेटी में शामिल हो जाएगा? उसमें सीएमओ साहब होने चाहिए थे, एसएमओ होना चाहिए था। तो वो आई भी नहीं मीटिंग में, उन्होंने इनका पक्ष रखा है। और जब कमेटी ने भी मेरे हक में, कमेटी ने भी ये लिख के दे दिया जी इनके साथ गलत हुआ है, और मेरे साथ नहीं, सैकड़ों पेशेंट है, सबके साथ गलत हो रहा है। उसके बावजूद भी हमें, क्योंकि मैं वकील हूँ, बार मेरे साथ आई है हमारे प्रधान दीपक चौहान जी, उन्होंने भी इनसे कही। ऐसा तो नहीं है, देखिए वकील साहब एक चीज़ और देखने को मिली है कि कई बार वकील अपनी उसमें रहता है, कई बार आरोप भी लगते हैं पुलिसकर्मी पे, मीडिया पे और वकीलों पे कि यार ये अपनी वकालत की धौंस देते हैं, इसलिए किसी के खिलाफ कर लो। मीडिया पे भी कई बार आरोप लग जाते हैं कि मैं बड़े खुले विचारों से बता रहा हूँ आपको जी कि भाई आप लोग मीडिया से बिना वजह का दबाव बनाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना वजह का दबाव बनाया जा रहा हो किसी? विनोद जी, मेरी माँ वो मुश्किल से बची है। जब अगर ये बात होती ना तो मैं खुद पीड़ित नहीं होता। कोई और होता। और बताऊं इस बात की, आप वकीलों की जो कह रहे हो, 3 हॉस्पिटलों में बेड अवेलेबल थे, जी सचिन में, अपेक्स में और गैलेक्सी में। जी। मेरा कजन ब्रदर है, ये गए, इनसे 65 से 70 हज़ार रुपये मांग लिए। किसने मांगे मतलब? बता भाई। बट मैं अपने पूरे परिचय के साथ एक सेकंड लगा लीजिए। चलिए बोलते रहिए। सर मैं पंकज सरोत एडवोकेट, सर फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। और सर जैसे ही मेरी बुआ लगती है सर, वो जैसे ही मैं उनके इलाज के लिए यहाँ आया तो भैया ने कहा कि आप ना जाके पता करो किसी और हॉस्पिटल में बेड है या नहीं है, क्यों यहाँ इलाज हो नहीं रहा था। सर मैं सचिन हॉस्पिटल जाता हूँ। भाई साहब आप सभी दूर दूर पकड़ हो जाए, आप लोगों से एक अपील है। मैं सचिन हॉस्पिटल में गया। सचिन हॉस्पिटल वालों ने पहले तो मेरे से कह दिया जी 70,000 रुपये लेंगे हम आपसे, 70,000 रुपये में बेड है पर डे के हिसाब से। मैंने डन कर दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि सर जब मैंने उन्हें बताया कि जी ऐसे थे, वकील साहब हैं, उनकी मदर हैं, वकील साहब का नाम लेते ही उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि हम वकील की मदर को कोई बेड नहीं दे सकते। फिर मैं गैलेक्सी में गया। गैलेक्सी में भी सेम कंडीशन उन्होंने तय कर दिया, सब कुछ हो गया। सेम एपेक्स में हुआ। जैसे ही मैंने बताया कि रवि रावत वकील साहब हैं, उनकी मदर हैं, साहब मना कर दिया। मेरे से पूछा आप क्या करते हो कि वकील, वही वकीलों को नहीं देंगे हम। वकीलों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी, ऐसा कहना है। हाँ जी हाँ। तो वकील ऐसे करते ही क्यों भाई साहब? वकीलों का डर है इतना? नहीं, वकीलों का डर नहीं है भैया, वकील सच्चाई के साथ हैं। अगर वकील से ज़्यादा पैसे लेंगे ना तो इनको उल्टा कर देंगे। ये देखिए अच्छी बात है, रवि रावत एडवोकेट है, उन्होंने कहा है कि देखिए वकील की बात नहीं है, आम आदमी की बात है। और स्वास्थ्य सेवा लेने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी महकमे से है। लेकिन इनका कहना सही भी अपनी जगह है कि देखिए वकील से गलत काम करने वाला अक्सर इसलिए डरता है कि कहीं ना कहीं उसे कोर्ट में खड़ा हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो बचता भी। ये भी सही बात है। और कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और प्रशासन ने मामला दर्ज करने का उन्होंने आदेश दिया पुलिस को, तो एक सोचने का विषय है। ऐसे हॉस्पिटल के बारे में सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो लोग, वो भी सोचें और समझें कि किस तरीके का इलाज आपको कहाँ बेहतर मिल सकता है। और आप सभी से एक अपील, अगर कहीं ऐसा कोई गलत काम करता हो, कोई दिखाई दे कहीं भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी हो, कहीं भी हो, तो आप हमें नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमें कॉल करें। आपकी समस्या को तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारी तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को अच्छा ही हमारा कार्यक्रम लगे तो कृपया शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अंत में अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करना चाहूँगा, पलवल में कहीं का भी कोई पेशेंट जिसके साथ गलत हुआ हो, हम उसके साथ खड़े हैं और पूरा न्याय दिलवा के मानेंगे। पहले पूरे पैसे वापस होंगे, जो उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट का रेट थे वो ले लें। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ हर वक्त जिनको लूटा है ना इन 4 हॉस्पिटलों ने, उनके पैसे वापस हो। कौन कौन हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए? सचिन हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल और गुरु नानक हॉस्पिटल। और हाई कोर्ट भी जाऊंगा और इनके लाइसेंस को कैंसिल करवाने तक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आम आदमी को न्याय दिलवा के छोड़ेंगे और मैं खुद भी न्याय लूँगा। मेरी बस ये ठीक है। चलिए, आप सभी ने विस्तार से सुन लिया। ये यहाँ पर मौजूद हैं गुरु नानक हॉस्पिटल के सामने रवि रावत। सारी बातें आपने सुनी। अगर आप इनकी बातों से सहमत हो तो कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद।